दोनों लाइटें हमारी आ रही हैं, ये दोनों लाइटें आ रही हैं, ठीक है। इधर हमारा एन शो कर रहा है। दोबारा इसको मैं आगे करके तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल हरिये से होंगे। आप तमाम को इस नए चैनल फॉल्ट फिक्स विद हमजा पर वेलकम करता हूँ। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं जी, मित्सुबिशी पिजारो 2006 मॉडल ये गाड़ी है। इस गाड़ी में एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है, आपके साथ सोचा शेयर करूँ क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये मित्सुबिशी की गाड़ी में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गाड़ी चलते चलते न्यूट्रल हो जाती है। ये अभी पी पर है, ठीक है। जैसे मैं इसको डी पर करूंगा, ये आप देखेंगे तो डी के साथ एन की लाइट भी ऑन हो जाती है। जब ये एन की लाइट ऑन हो जाती है तो फिर मसला क्या आता है कि गाड़ी जो चलना है वो बंद कर देती है। मैं आपको चेक कराता हूँ जी। अभी मैंने इसको किया डी पर, ये भी डी है, तो यानी अभी गाड़ी ये आगे जाएगी, मूव करेगी आगे गाड़ी, ठीक है। अभी गाड़ी आगे जा रही है। तो तब ये ऐसा होता है कि जैसे ही इसको डी पर देखें, अभी दोनों लाइटें ऑन होगी, तो अभी इसको मैं रेस दे रहा हूँ, आरपीएम दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी जो है वो मूव नहीं कर रही। तो ये मसला आता है, गाड़ी चलते चलते न्यूट्रल हो जाती है और सड़क के बीच में जब ये मसला आ जाता है तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आपको पीछे से कोई भी गाड़ी हिट कर सकती है। तो इसको मैंने सबसे पहले आपको इसका स्कैन टूल में चेक कराता हूँ कि जी इसमें इशू कैसे आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये बहुत ख़तरनाक भी है जब आप फैमिली के साथ कहीं ड्राइव कर रहे हो और ये इस तरह का इशू आ जाए। तो देखें जी, मैं ट्रांसमिशन में इसको डायग्नोज कर रहा हूँ। ट्रांसमिशन में तो आपको ट्रांसमिशन में पहले एरर चेक करा देता हूँ कि इसमें कोई एरर वगैरह है या नहीं है। अगर एरर नहीं है तो फिर मैं आपको यहाँ पर गियर लगा के चेक कराता हूँ। तो ये डायग्नोज हो चुका है जी। यहाँ पर रीड फॉल्ट कोड, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कोई हमारा एरर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखेंगे नो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। रीड डाटा स्ट्रीम में जाएंगे तो यहाँ पर जी ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट स्विच है और यहाँ पर ये PNP स्विच हमारा होगा, उसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो गियर है वो पता लगे। इनहिबिटर स्विच यहाँ पर ये लगा लेंगे और ये दो चीज़ें मैं लगा रहा हूँ तो आपके सामने अभी ये शो हो जाएंगी। देखें इनहिबिटर स्विच जो इसका नीचे इसका सेलेक्टर लगा हुआ है, ये पी पर है, ठीक है। और यहाँ पर जी मैं इसको आर कर रहा हूँ, ये आर है। डी एन कर रहा हूँ तो ये एन पर है। डी कर रहा हूँ, देखें अभी मैंने डी किया हुआ है, ये यहाँ पर डी है, आखिर पर है, ये इधर से डी है, यानी इधर कोई प्रॉब्लम नहीं हमारी आ रही। यहाँ पर देखें ये एन ही शो कर रहा है, ये एन ही शो कर रहा है और यहाँ दोनों लाइटें हमारी आ रही हैं, ये दोनों लाइटें आ रही हैं, ठीक है। इधर हमारा एन शो कर रहा है। दोबारा इसको मैं आगे करके दोबारा करता हूँ तो ये अभी डी शो किया, ठीक है। अभी इसने डी शो किया, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही मैं इसको दोबारा एक दो मरतबा करूँगा तो ये फिर एन जो है वो हो जाएगा और डी इधर शो नहीं करेगा। तो देखें अभी लास्ट पर है, डी पर है, लेकिन फिर भी एन है। तो ये प्रॉब्लम हमारा किधर आ रही है? प्रॉब्लम हमारा जो इसका गियर का शिफ्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। इनहिबिटर स्विच उसको कहते हैं, इनहिबिटर स्विच भी कहते हैं और उसको जो है वो प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी सेलेक्टर भी उसको कहते हैं। हर एक का अपना अपना नाम रखा हुआ है, लेकिन उसको सेलेक्टर और इनहिबिटर स्विच सेम ही दोनों चीज़ें कहते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी लोकेशन वगैरह। इनहिबिटर स्विच लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले, उसको खोलने से पहले आपने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट जो है चेक कर लेनी है। कभी कभी ये होता है कि प्रॉपर एडजस्टमेंट भी ना हो तो फिर भी हमारा इशू आ जाता है। तो इसको आपको खोल कर एक मरतबा इसको एडजस्ट करें। यहाँ पर अगर लूजिंग होगी तो फिर भी इशू आएगा। अगर आपका ये स्विच जो है ये ख़राब होगा फिर भी इशू आएगा। तो सबसे पहले हम इसको टाइट करके चेक करते हैं, क्योंकि ऊपर वाली केबल ये बिल्कुल ओके है, ये आप देखेंगे तो ये केबल इसकी बिल्कुल ओके है। लेकिन ये जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चेक करते हैं, अगर तो ठीक हुआ सही है, नहीं तो फिर ये जो हमारा इनहिबिटर स्विच है इसको खोलकर हम रिप्लेस करेंगे। करके देखा है आगे पीछे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो भी इसको हम इनहिबिटर स्विच जो है इसको खोलेंगे। मैंने एडजस्टमेंट इसका किया है, रिटायर भी और एडवांस भी, आगे भी और पीछे भी, लेकिन प्रॉब्लम एज इट सेम है। तो उसको हम खोल लेते हैं और खोल के इसको चेक करते हैं। ये मैंने खोल लिया इसका ये शिफ्टर है इस गाड़ी का। तो ये देखें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह गया हुआ है। तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें आती है, क्योंकि हमारा कोई एरर भी नहीं है। तो प्रॉब्लम मैंने आपको चेक कराई है, तो इसको अब बदल के हम चेक करते हैं। हमारा यूज़ में आ चुका है, ठीक है। ये हम लगाते हैं, ये हमारा पुराने वाला, ये आप देख रहे हैं, ये ओल्ड है हमारा और ये न्यू वाला है। तो इसको हम लगाते हैं। अभी बहुत सिंपल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। ये आपने लगाना है जस्ट इसके ऊपर और ये स्क्रू से उसके ऊपर लग जाएगा। ये जी बैठ गया। इसमें है एडजस्टमेंट, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। 10 के 2 बोल्ट इसके और एक यहाँ पर है। तो अभी लगाते हैं। यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया। अभी चलते हैं इसको और चेक करते हैं अपनी गाड़ी को। मैंने सामान इसलिए खोला था ताकि यहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई की जा सके, हमारा प्रॉब्लम किधर आ रहा है। तो ये जी मेरा इग्निशन ऑन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ जी आर पर, ये आर है, एन पर और डी पर, ये डी पर है, ठीक है। पहले डी पर थोड़ा सा ऐसे करते थे, इसको थोड़ा सा हिलाते थे तो उसी वक्त हमारा
जो है वो ऑन हो जाता था। ये आप देख रहे हैं, ये अभी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल परफेक्टली ओके काम कर रहा है, इसमें अभी कोई इशू नहीं है। और ये स्टार्ट करके भी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जी डी है, और ये हमारा आर है जी, बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अभी फिर डी लगा रहा हूँ तो गाड़ी आगे जा रही है, और ये आर है तो बिल्कुल ओके है। तो ये जी प्रॉब्लम थी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, और बिल्कुल परफेक्टली ये सॉल्व हो चुकी है। और आपके साथ भी इशू आया तो एरर भी आपको मैंने चेक कराया कि एरर भी स्कैन टूल में नहीं आ रहा। जब एरर भी ना आए तो आपने प्रोफेशनल तरीके से इसका लाइव डाटा चेक करना है। लाइव डाटा चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारा क्या इशू आ रहा है। तो मैंने आपको जैसे चेक कराया कि डी पर करने से, जैसे इसको आर पर थोड़ा सा करते थे, आर पर करते थे तो ये हमारा डी और ऑटोमेटिकली न्यूट्रल कभी कभी हो जाता था। तो अभी ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है। तो ये आपने बहुत लाजमी चीज़ पर ध्यान करना है कि आपने कौन सी चीज़ की श्योरिटी देनी है। ऊपर से भी चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी कभी कभी स्टक हो जाता है। तो ये भी आपने चेक कर लेना है, नीचे से वायर भी चेक कर लेनी, और आखिर में जाके आपका जो इनहिबिटर स्विच है, उसको इनहिबिटर स्विच भी कहते हैं और शिफ्टर भी कहते हैं, वो आपने फिर इसको रिप्लेस करना था। तो आज की वीडियो में जी इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।